वंदे पुरुषोत्तमम। बांग्ला 1325 साल अर्थात परम दयाल श्री जी ठाकुर जी का उम्र उस समय 30 साल। हिमायतपुर पाबना हिमायतपुर आश्रम में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही हैं। साथ में हैं अनंत महाराज दादा। अचानक ठाकुर जी बोलने लगे, देखो तो महाराज, मेरा हृदय की गति रुक चुकी है, मेरी नाड़ी की गति भी रुक चुकी है। तब जाकर अनंत महाराज का स्टेथो लेकर के ठाकुर जी के सीने में स्टेथोस्कोप के द्वारा एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन के दौरान पाया गया कि वहाँ हार्ट स्तब्ध है, स्पंदन नहीं हो रहा है। अनंत महाराज दा उस समय के एक ख्यातिनामा डॉक्टरों में से एक थे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर नाड़ी की गति को देखा तो नाड़ी का स्पंदन भी रुका हुआ था। तब उनके मन अच्छा नहीं लगने लगा। अनंत महाराज ने ठाकुर जी को जो व्यवस्थाएं देना चाहिए था वो व्यवस्थाएं उन्होंने की, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा संदेह हुआ। उन्होंने टेलीग्राम किया। कुष्टिया के जो ख्यातिनामा डॉक्टर श्रीयुक्त गोकुल चंद्र मंडल दा, उस समय के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके पास जब टेलीग्राम किया, दूसरे दिन डॉक्टर साहब आते हैं, ठाकुर जी को यथावत एग्जामिनेशन करते हैं और करने के बाद उन्होंने पाया कि हार्ट की गति नहीं है, हृदय स्पंदन नहीं है, नाड़ी भी अवरुद्ध है, नाड़ी में पल्स नहीं है। लेकिन ठाकुर एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह बैठकर बातें कर रहे हैं और बहुत सारी बातचीत चल रही हैं। उन्हें ऐसा किसी भी तरह का बीमारी का आभास उन्हें देखकर नहीं हो रहा है। साधारणतः जब हृदय की गति रुक जाती है, नाड़ी की गति रुक जाती है, तब उस पेशेंट को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसे फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं, सेलुलर डेथ नहीं, फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं। इसी फिजियोलॉजिकल डेथ कंडीशन में ठाकुर जी बोल रहे हैं। तब गोकुल डॉक्टर साहब ने सारी मेडिसिन और सारे व्यवस्थाएं देके गए और उन्होंने बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आराम कीजिएगा और ज़्यादा इधर उधर ना जाएं। ये कह कर के डॉक्टर साहब अपने घर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद आश्रम में कीर्तन का बारी आया। कीर्तन शुरू होता है।
वहाँ पर सभी भक्त लोग आते हैं और उन कीर्तन के उन्मादना, आवेग, आकर्षण से ठाकुर जी के हृदय भी आंदोलित हो उठे। बैठे ना रहा पाने के कारण ठाकुर जी उठ के चले आए कीर्तन दल के साथ और वहाँ आकर के उन लोगों के साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। और वो उद्दंड कीर्तन, खूब नाचने लगे, कूदने लगे, ऊंचे ऊंचे छलांग लगाने लगे। और थोड़ी देर बाद उसी कीर्तन में परम दयाल श्री ठाकुर जी का समाधि अवस्था, भाव अवस्था को प्राप्त किए। भाव समाधि में अब वैसे ही अचेतन देह, हृदय स्पंदन नहीं, नाड़ी की गति नहीं, केवल मुंह से निर्गत हो रही हैं इस ब्रह्मांड के जो चरम सत्य, जिसको वेद वाक्य कहते हैं, वो अमृत का निर्झर प्रवाह बह रही हैं। ठाकुर जी के श्रीमुख से लेखनी धारण किए हुए अनुलेखक गण चारों ओर जागृत प्रहरी की तरह ठाकुर जी के उस भाव समाधि की जो वाणियाँ हैं उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। उसके बाद ठाकुर जी फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं और बाद में हृदय स्पंदन शुरू होती हैं, हाथ की नाड़ियाँ चलने लगती हैं। ठाकुर जी भाव समाधि के बाद उठकर पानी पीते थे। थोड़ा जो कष्ट लगता था और प्यास भी लगती थी, तो पानी पी करके एक स्वाभाविक भाव से सभी से फिर बातें करने लगते थे। ये परम दयाल की, चाहे आप एक अलौकिकता कहे, दिव्यता कहे, या उनकी एक चलन कहे, ये उस समय भक्तजनों के साथ ऐसी लीलाएं होती रहती थी। उनमें से ये एक अंश था जिसको मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने इस बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु।